Hello everyone. Today we are discussing about parietal bone, which is the part of the skulls. सबसे पहले हम parietal bone के साथ में हम उनके sutures and fontanelles भी देखेंगे ताकि हमें parietal bones की लोकेशन का सही अंदाजा लग सके। तो parietal bones के बारे में हम जानते हैं। जनरली हमें पता है कि पैराइटल बोन्स जो है वो हमारे सुपीरियर पोर्शन ऑफ द क्रेनियम एंड लेटरल पोर्शन सुपीरियर लेटरल पोर्शन ऑफ द क्रेनियम का फॉर्मेशन करती है। जनरली ये फ्रंटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में पाई जाती हैं। क्वांटिटी में ये दो बोन होते हैं जिनको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। जनरली हम स्कल के क्रेनियम को इस डायग्राम से डिनोट करते हैं जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। हम इसमें दिखाते हैं कि आगे की साइड में फ्रंटल बोन होती है और आगे की साइड में जो है ये टू फ्रंटल बोन्स होते हैं जो जनरली हम एडल्ट के अंदर एक ही फ्रंटल बोन के बारे में पढ़ते हैं। और जो अपना सुपीरियर और लेटरल जो पोर्शन होता है वो जनरली आपका पैराइटल बोन्स होती हैं, यानी ये आपकी पैराइटल बोन्स होती हैं और इसके पोस्टीरियर साइड में ऑक्सीपिटल बोन होती है। जनरली हम क्या देखते हैं कि एक पैराइटल बोन्स के अंदर जो होती है उसकी शेप क्वाड्रिलेटरल शेप होती है। जनरली ये क्वाड्रिलेटरल शेप की होती है जो हमारे लेटरल पोर्शन का फॉर्मेशन करती है और कुछ बोन से जुड़ती है। जैसे एंटीरियर साइड में ये फ्रंटल बोन से जुड़ती है, पोस्टीरियर साइड में ऑक्सीपिटल बोन से जुड़ती है और लेटरल इंफीरियर साइड में ये टेम्पोरल बोन से जुड़ती है। तो जाहिर सी बात है कि जो ये पैराइटल बोन है बहुत सारी बोन्स के साथ जुड़ती है तो उनके साथ एक जॉइंट बनाती है। जनरली वो जॉइंट फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं। ये जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं इनको हम सूचर्स के नाम से जानते हैं। तो हमें पैराइटल बोन को समझने के लिए हमें स्कल के सूचर्स एंड फोंटानेल्स दोनों को पढ़ना पड़ेगा। तो सूचर्स एंड फोंटानेल, हम ये दोनों चीजें पैराइटल बोन के साथ में ही देखेंगे। सबसे पहले पैराइटल बोन की हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। जनरली पैराइटल बोन्स के अंदर टू फ्लैड आउट पार्ट होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जो प्रोट्रूडेड पार्ट होते हैं। इन पार्ट्स को हम एमिनेंस के नाम से जाना जाता है। ये पार्ट्स एमिनेंस कहलाते हैं जिनको हम पैराइटल एमिनेंस कहते हैं। ये जो पैराइटल एमिनेंस होते हैं ये एक पार्ट को डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं इन पैराइटल एमिनेंस के बीच का डिस्टेंस अगर नापता हूं, फिर इसी डिस्टेंस को अगर मैं बैक साइड एंड फ्रंट साइड की तरफ लेके जाता हूं तो एक हिस्सा बनता है। इस हिस्से को हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ये जो वर्टेक्स होता है जनरली आपके फीटल हेड के अंदर काम में आता है, क्योंकि फीटल हेड के प्रेजेंटेशन में वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जब डिलीवरी के टाइम पर हम उसको देखते हैं तो ये वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के टाइम पर हमें वर्टेक्स एरिया दिखाई देता है, तो इसको हमें याद रखना पड़ता है। अब बात आती है हमारे फोंटानेल और सूचर, और उसके आधार पर हम पैराइटल बोन को डिनोट करेंगे। सबसे पहले हम सूचर्स के बारे में जानते हैं।
तो जो स्कल्स के सूचर्स होते हैं, जिसमें से हमने एक सूचर मेटोपिक सूचर पढ़ा था, जो जनरली टू फ्रंटल बोन्स के बीच में स्थित होता है, इसको हम क्या बोलते थे? मेटोपिक सूचर बोलते थे। अब पैराइटल बोन से रिलेटेड जितने भी सूचक हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आता है कोरोनल सूचर। तो कोरोनल सूचर, ये जो कोरोनल सूचर है ये आपका कहां पर स्थित होता है? जनरली आपके फ्रंटल बोन और टू पैराइटल बोन्स के बीच में स्थित होता है। फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जब ये स्थित होता है तो कोरोनल सूचर का फॉर्मेशन होता है, और ये कोरोनल सूचर फाइब्रस जॉइंट्स का बना होता है। और ये फोरहेड को और आपके पैराइटल बोन्स को सेपरेट करने का काम करता है। जनरली फीटस या इन्फेंट के अंदर ये जो सूचर होता है ये ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे ब्रेन का डेवलपमेंट और आपके स्कल की साइज जब मेंटेन होती है उस टाइम पर ये काम में आता है। कोरोनल सूचर के बाद में आपका सेकंड सूचर आता है। ये सूचर आपका सेजाइटल सूचर कहलाता है। सेजाइटल सूचर दो पैराइटल बोन्स के बीच में बना होता है। जहां हमने कोरोनल सूचर देखा ये आपकी फ्रंटल और पैराइटल बोन्स के बीच में था, वहीं अब हम देख रहे हैं सेजाइटल सूचर। ये जो सेजाइटल सूचर है ये आपकी टू पैराइटल बोन्स के बीच में स्थित होता है। टू पैराइटल बोन्स के बीच में। तो हम जनरली जो ये सूचर्स आपको डिनोट कर रहे हैं डायग्राम में, ये सूचर्स आपका क्या कहलाता है? सेजाइटल सूचर होता है। अगर इसका हम लैंडमार्क्स देखें तो आगे की साइड में ब्रेगमा होता है और पीछे लैम्डा होता है। यानी ये टू पैराइटल बोन के बीच में ब्रेगमा टू लैम्डा तक स्थित रहता है, यानी इसका एक एरिया निर्धारित है, ब्रेगमा टू लैम्डा। ये सूचर भी आपके जो इन्फेंट है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के दौरान काफी हेल्पफुल होता है। अब हम पोस्टीरियर साइड में देखते हैं कि जो ये पैराइटल बोन जो होती है ये पोस्टीरियर साइड में ऑक्सीपिटल बोन के साथ में लैम्बोइडल सूचर का फॉर्मेशन करती है। तो ये लैम्बोइडल सूचर का फॉर्मेशन करती है आपकी पैराइटल बोन जो ऑक्सीपिटल के बोन के साथ में होती है। तो लैम्बोइडल सूचर हम किस किस बोन के बीच में बता सकते हैं? तो आपकी टू पैराइटल बोन और साथ में आपकी होती है ऑक्सीपिटल जो पोस्टीरियर साइड में होती है। तो ऑक्सीपिटल बोन के बीच में स्थित होता है। ये भी फाइब्रस जॉइंट्स का बना होता है और इन्फेंट के ब्रेन डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल होता है। अब फोर्थ सूचर हम देखते हैं। फोर्थ सूचर में क्या होता है कि हमने देखा था कि पैराइटल के इंफीरियर साइड में टेम्पोरल बोन स्थित होती है दोनों साइड में, और दोनों साइड में जब स्थित होती है तो वहां पर एक सूचर बनाती है जिसको हम स्क्वाइमोजल सूचर बोलते हैं। तो ये स्क्वाइमोजल सूचर होता है जो जनरली आपकी कौन सी बोन बनाती है? तो डिनोट करते हैं स्क्वाइमोजल सूचर कौन कौन सी बोन बनाती है? तो आपकी पैराइटल बोन प्लस टेम्पोरल बोन इसका फॉर्मेशन करती है।
तो जाहिर सी बात है पैराइटल बोन आपके राइट साइड में स्थित है और लेफ्ट साइड में भी, तो दोनों साइड में आपके स्क्वाइमोजल सूचर होते हैं। तो जनरली इन दोनों की क्वांटिटी कितनी होती है? 2 होती है। अगर देखा जाए कोरोनल सूचर 1 होता है, सैजाइटल सूचर भी 1 होता है, लैम्बोइडल सूचर 1 होता है, लेकिन स्क्वाइमोजल सूचर 2 होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं कि टोटल 6 सूचर होते हैं स्कल के अंदर, जिसमें से एक हम मेटोपिक सूचर, हम जो पहले प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, मेटोपिक सूचर जिसको हम फ्रंटल सूचर के नाम से भी जानते हैं, जो 2 फ्रंटल बोन के बीच में स्थित होता है। ठीक है, तो फ्रंटल जिसको हमने डिनोट किया था यहां पर, इस सूचर को हमने क्या बोला था? मेटोपिक सूचर बोला था। इन सूचर की खासियत होती है कि ये फ्यूजन जो इनका स्टार्ट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टार्ट होता है। तो इंटरनल जनरली 24 इयर्स पर स्टार्ट होता है, और जो एक्सटर्नली फ्यूजन होता है वो 40 इयर्स पर स्थित, 40 इयर्स पर ये फ्यूज हो जाता है। तो यानी हम बोल सकते हैं 24 टू 40 इयर्स पर ये स्टार्ट होके फ्यूज हो जाता है। यही क्राइटेरिया होता है एज का क्राइटेरिया, और इसी दौरान आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता रहता है। अब हम बात करते हैं इनके फोंटानेल्स की, जो पैराइटल बोन से ही रिलेटेड होते हैं, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर में भी होते हैं और लेटरल इंफीरियर में भी स्थित होते हैं। तो जितने सूचर्स होते हैं उतने ही फोंटानेल्स होते हैं। तो कौन कौन से फोंटानेल्स पाए जाते हैं, हम उनको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले फोंटानेल्स के बारे में देखते हैं। तो फोंटानेल्स में पहला फोंटानेल आता है। हमने देखा था कि जो अपनी फ्रंटल बोन का मेटोपिक सूचर है, ये कोरोनल सूचर है और ये सेजाइटल सूचर है, तीनों मिलकर एक स्पेस का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो स्पेस होता है, ये पूरा खाली स्पेस आपका क्या कहलाता है? फोंटानेल कहलाता है। वो भी कौन सा? एंटीरियर फोंटानेल, जिसको हम जानते हैं ब्रेगमा के नाम से। हम इसको ब्रेगमा के नाम से जानते हैं। अगर हमें इसका दूसरा नाम बोलना है तो एंटीरियर फोंटानेल। एंटीरियर फोंटानेल बोलते हैं। जनरली इसके फ्यूजन का टाइम इन्फेंट के अंदर 1.5 to 2 ईयर तक होता है। सॉफ्ट स्पॉट होता है, जिसके अंदर हम हाइड्रेशन और क्लिनिकल यूजेज के अंदर हम जनरली काम में ले सकते हैं। अब जो ये फोंटानेल होता है, इसको फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन से सूचर्स आते हैं? सबसे पहले आता है मेटोपिक सूचर, साथ में आता है आपका कोरोनल सूचर, और थर्ड आता है सेजाइटल सूचर। ये सभी तीनों सूचर मिलकर एक खाली स्पेस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ब्रेगमा, जिसे हम फोंटानेल के नाम से, एंटीरियर फोंटानेल के नाम से जानते हैं। और जनरली ब्रेगमा एक लैंडमार्क है फीटल स्कल का। हम सेकंड फोंटानेल के बारे में देखते हैं। सेकंड फोंटानेल आपका लैम्डा फोंटानेल होता है, जिसको हम पोस्टीरियर फोंटानेल के नाम से भी जानते हैं। और पोस्टीरियर फोंटानेल को अगर डायग्राम में देखें तो इसको मैंने डिनोट किया है ऑब्लिक्यू लाइन से, जिसमें आपका सेजाइटल सूचर और लैम्बोइडल सूचर मिलकर क्या बनाते हैं? आपका पोस्टीरियर फोंटानेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें आपका सेजाइटल सूचर
प्लस आपका लैम्बोइडल सूचक मिलकर बनाते हैं कौन सा फोंटानेल? लैम्डा फोंटानेल। अगर हम देखना चाहें तो 6 to 8 मंथ के अंदर ये क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। और जनरली ये फोंटानेल जहां पर स्थित होते हैं वहीं पर ही एक बोन का फॉर्मेशन होता है जिनको हम स्यूचरल बोन बोलते हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ बोन अगर हमने देखी हो तो टाइप्स ऑफ बोन्स के अंदर जैसे फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन्स होती हैं, जिसमें से एक सूचरल बोन होती है वो जनरली इन्हीं फोंटानेल्स के ऊपर बनती हैं, जो जनरली सूचर्स के फ्यूजन के दौरान बनती हैं। अब हम नेक्स्ट फोंटानेल देखते हैं। हम सबसे पहले मैस्टोइड फोंटानेल देखेंगे। ये फोंटानेल जो होता है कहां पर मिलता है? हमने देखा था कि नीचे की तरफ स्क्वाइमोजल सूचर होता है, इधर कोरोनल सूचर होता है और आपका लैम्बोइडल सूचर होता है। तो ये जो पैराइटल बोन है ये टेम्पोरल बोन से जुड़ती है। जब ये टेम्पोरल बोन से जुड़ती है तो इसके पोस्टीरियर साइड में एक खाली स्पेस बनता है जो आपका जनरली स्क्वाइमोजल सूचर, लैम्बोइडल सूचर मिलकर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैस्टोइड फोंटानेल। अब ये जो मैस्टोइड फोंटानेल है इसको बनाने वाली हम बोन्स का नाम लिख सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसके अंदर आती है आपकी ऑक्सीपिटल बोन, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन। कहां पर स्थित होता है? पोस्टीरियरली, लैटरली। अगर इसको हम डिनोट करते हैं तो ये जहां पर स्थित होता है तो पोस्टीरियरली, लैटरली ये स्थित होता है और बिहाइंड द ईयर, और ईयर के बिहाइंड में स्थित होता है। तो बिहाइंड द ईयर ये स्थित होता है। और ये भी फोंटानेल जो होता है वो जनरली आपके 1 to 2 मंथ के अंदर क्लोज हो जाता है। आफ्टर बर्थ 1 to 2 मंथ के अंदर क्लोज हो जाएगा। तो मैस्टोइड फोंटानेल हमने देखे, इनकी क्वांटिटी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में होती है, यानी ये क्वांटिटी में 2 होते हैं, 2 होते हैं। अब लास्ट जो फोंटानेल होता है इसको हम स्फेनोइड फोंटानेल बोलते हैं। स्फेनोइड फोंटानेल है कहां पर स्थित होता है? तो जनरली आपकी ये एंटीरियर साइड में स्थित होता है, एंटीरियरली लैटरली। तो एंटीरियरली लैटरली कहां पर स्थित होता है? ईयर के जस्ट एंटीरियर साइड में। आपकी पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन जो होती हैं वो मिलकर बनाती हैं, साथ में आपकी स्फेनोइड बोन होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कौन कौन सी बोन मिलकर बनाती हैं? फ्रंटल प्लस पैराइटल और स्फेनोइड बोन। क्या बनाती हैं? फोंटानेल बनाती हैं। ये फोंटानेल कहां पर स्थित होता है? तो हम लिख सकते हैं एंटीरियरली लैटरली ये स्थित होता है और सेम 1 to 2 मंथ के अंदर ये भी क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अगर इसकी क्वांटिटी देखें तो ये भी क्वांटिटी में कितनी होती है? 2 होते हैं। अगर हमें ये फोंटानेल और हमें सूचर्स अगर हमें पता है तो हम पैराइटल बोन्स को डिनोट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि पैराइटल बोन्स के एंटीरियर साइड के अंदर सैजाइटल सूचर होता है, सॉरी कोरोनल सूचर होता है, और दोनों पैराइटल बोन मिलकर एक सैजाइटल सूचर का फॉर्मेशन करती हैं और पोस्टीरियर साइड में ये लैम्बोइडल सूचर से घिरी हुई रहती है। और अगर इसके लैटरली साइड, इंफीरियर साइड में देखें तो स्क्वाइमोजल सूचर होता है और बीच का जो क्वाड्रिलेटरल पोर्शन होता है यही बोन का पार्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं?
पैराइटल बोन बोलते हैं। जनरली ये एक फ्लैट बोन होती है और जितने भी हमने सूचर्स देखे हैं वो सारे के सारे फाइब्रस जॉइंट से मिलकर बने होते हैं, जो 24 इयर्स पर फ्यूजन होना स्टार्ट होते हैं, 40 इयर्स तक वो फ्यूज हो जाते हैं। जनरली ये 24 इयर्स पर इंटरनली फ्यूज होना स्टार्ट होते हैं और 40 इयर्स पर ये एक्सटर्नली फ्यूज हो जाते हैं। हमने फोंटानेल्स भी देखे, जो हमने 6 फोंटानेल्स देखे हैं, जिसमें हमारा ब्रेकमा जो एंटीरियर साइड में होता है, अगर इसकी शेप देखें तो ये काइट शेप का होता है, और जो आपका लैम्डा होता है फोंटानेल, ये पोस्टीरियर फोंटानेल होता है, ये लैम्डा शेप का होता है। मैस्टोइड फोंटानेल जनरली 2 होते हैं, ये पोस्टीरियरली लैटरली होते हैं, यानी ईयर के बिहाइंड में स्थित होते हैं, और स्फेनोइड फोंटानेल ये भी 2 होते हैं, जो जनरली एंटीरियरली होते हैं, 2 होते हैं, यानी ईयर के फ्रंट में स्थित होते हैं। इस प्रकार से हमने स्कल के सूचर्स एंड फोंटानेल भी देख लिए और हमने पैराइटल बोन की स्थिति भी देख ली कि पैराइटल बोन कहां पर स्थित होती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम टेम्पोरल बोन देखेंगे। ओके, थैंक यू।